एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने एक और दिन हमारी आयु को इस पृथ्वी में बढ़ाया और हमें धन्य किया है कि उसने हमें अपने समीप आने दिया और उसके चरणों में बैठ के हमने उसकी हम्दो सिताइश की है, उसके आराधना गीतों को गाया, अपने विनती निवेदन धन्यवाद के साथ उस तक पहुँचाए प्रार्थना के रूप में। अब समय है जबकि अपने वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है, अपनी वाणी हमारे को सुनाना चाहता है और ये सबसे उत्तम समय है हमारा, क्योंकि मरियम को मैं बार बार बोलता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने मार्था को बोला था कि मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है कि वो मेरे चरणों में बैठ के मेरे वाणी को सुन रही है, मेरे वचनों को सुन रही है और तू व्यर्थ की चिंता कर रही है। आज हम पवित्र वचन से पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 21 अध्याय 15 से 17 तक, पेज नंबर 163। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 21 अध्याय 15 से 17 तक, पेज नंबर 163, 163। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के पढ़े और सुने जाने के लिए प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, आज इस वचन के द्वारा जो कुछ तू बातें हमसे करना चाहता है वो हम पे जाहिर कर प्रभु। पिता परमेश्वर, हमारा विश्वास है तेरी आत्मा यहाँ मौजूद है प्रभु, जिसकी प्रेरणा से ये वचन रचा गया है और पिता परमेश्वर वो हमारी सहायता करने को तैयार है कि हम पिता परमेश्वर उसकी उपस्थिति में तेरी इन बातों को हम सीख सके, समझ सकें प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रभु एक बार फिर प्रभु मैं अपने आप को भी तेरे हाथ में सौंपता हूँ। धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे एक बार फिर विश्वास योग्य जाना है और ये वचन की सेवा दी है प्रभु। आदर महिमा तुझे देता हूँ प्रभु और सबके लिए पिता परमेश्वर तुझसे विनती करता हूँ कि सबके हृदयों की भूमि को तैयार कर कि जब वचन का बीज पड़े तो नाश न हो बल्कि बहुत सा फल लाए प्रभु। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। हम सब जानते हैं, हमने ये सब बात पढ़ी है, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ जो यहाँ लोग बैठे हैं वो सब वचन को पढ़ने वाले लोग हैं, जो घर में भी अपनी इंडिविजुअल प्रेयर्स में वचन को पढ़ते हैं, फैमिली प्रेयर में वचन को पढ़ते हैं और यहाँ कलीसिया में जब आते हैं तब भी वचन को पढ़ते हैं और सुनते हैं। पतरस हम सब जानते हैं, प्रभु का एक चेला, जो प्रभु के 12 चेले थे उसमें से पतरस को भी एक चेला था जिसे चुना गया था और ये वो चेला था जिसको प्रभु प्रेम करता था और इस चेले को प्रभु ने फटकार भी लगाई और इस चेले ने जो है प्रभु का 3 बार इनकार भी किया। प्रभु यीशु मसीह जब अपने क्रूसिफिकेशन की बातें अपने चेलों से कर रहे थे तो पतरस ने कहा, ऐसा नहीं होने दूंगा, लेकिन प्रभु ने उससे कहा, हे शैतान मेरे आगे से दूर हो जा। उसको शैतान भी कहा प्रभु यीशु ने और ये भी भविष्यवाणी करी कि मेरे सूली पे पकड़ाए जाने से पहले तू मेरा 3 बार इनकार करेगा और उसने ऐसा किया भी। उसी पतरस से यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह आज वार्तालाप कर रहा है। अगर हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का चेला मानते हैं
तो हो सकता है हम भी उसी कैटेगरी में हो, हमने भी प्रभु का कई बार इनकार किया हो, हमने प्रभु की बातों को कभी नहीं माना हो जो उसने कहा हो, जो इस वचन में लिखे हैं। तो ये वचन, ये बातें आज मेरे से भी प्रभु कर रहा है और आप लोगों से भी कर रहा है। यहाँ पे हम पढ़ते हैं, भोजन करने के बाद यीशु ने, हम सब जानते हैं, 21 अध्याय को हम शुरू से पढ़ते हैं, तो ये प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के बाद दोबारा से जब प्रभु तीसरे दिन जी उठा, उसके बाद जब वो चेलों से मिला, तब की वार्तालाप है ये। नदी के किनारे चेले इकट्ठे थे, पतरस भी था, और पतरस ने कहा मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। बाकी सब चेले भी कहने लगे हम भी तेरे साथ चलेंगे। उस समय जबकि उन्हें प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार वचन को प्रचार करना था, उसके लिए कार्य करना था, वो मछली पकड़ने के लिए निकल पड़े। लेकिन आगे हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनके पास आया और जब उन्होंने कुछ नहीं पकड़ा तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको बताया कि तुम कहाँ जाल डालो और कहाँ से तुम मछली पकड़ सकते हो, क्योंकि वो भटक रहे थे, वो दूसरी तरफ जाल डाल रहे थे। हमारे जीवन में भी ऐसा हो सकता है कि हम भी भटक रहे हों और हम भी कहीं और जाल इस समय डाल रहे हों और हमारे हाथ सिर्फ निराशा आ रही हो। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह को वचन को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, हम जान पाते हैं कि हमें जाल कहाँ डालना है और कहाँ से हमें बहुतायत से हमें मछलियाँ मिल सकती हैं। प्रभु ने पतरस को कहा मैं तुझे मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा, लेकिन फिर वो मछलियां पकड़ने निकल पड़ा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब उसके पास आया, उसके बाद ये वार्तालाप शुरू हुई। जब वो भोजन कर चुके, तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, आज मेरे से और आपसे भी कह रहा है, शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? आज मेरे से भी प्रभु ये पूछ रहा है, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम रख रहा है? आप लोगों से भी पूछ रहा है, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? जबकि प्रभु सब कुछ जानता है। पतरस ने कहा तू सब जानता है। वो हमारे विचारों को भी दूर से पहचान लेता है। तो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। उससे हमारा कोई विचार, कोई कल्पना, हमारी कोई अभिलाषा उससे हमारी छिपी नहीं है। वो सब कुछ जानता है। लेकिन तब भी वो हमसे जानना चाह रहा है, क्या मैं उससे प्रेम रखता हूं कि नहीं रखता हूं। और ये कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, कोई बड़ा सिद्धांत नहीं है कि हमें ये पता करना हम प्रभु से प्रेम रखते हैं कि नहीं रखते हैं। वचन में साफ साफ लिखा है, अगर हम प्रभु से प्रेम रखते हैं तो उसकी आज्ञा को मानेंगे। हालेलुया। तो हम अपने आप को खुद जान सकते हैं कि मैं उससे प्रेम रखता हूं कि नहीं रखता हूं। वचन हम सबका जाना हुआ है, हम सबका पढ़ा हुआ है, हम सब ने सुना हुआ है। और प्रभु की आज्ञाएं हमसे दूर नहीं है। ये वचन हमें बताता है, उसकी आज्ञाएं हमसे दूर नहीं है। तो हम आराम से, बड़ी आसानी से ये जांच सकते हैं कि मैं उससे प्रेम रखता हूं कि नहीं रखता। प्रभु को पता है मैं उससे प्रेम रखता हूं कि नहीं रखता। वो इसलिए पूछ रहा है ताकि मैं जान सकूं कि मैं उससे प्रेम रखता हूं कि नहीं रखता। प्रभु से हम तो झूठ बोल देंगे, लेकिन प्रभु को पता है कि ये मुझसे प्रेम रखता है कि नहीं रखता। वो मुझे एहसास दिलाना चाह रहा है कि मैं इन वचन के प्रकाश में ये जांचूं कि मैं उससे प्रेम रखता हूं कि नहीं रखता हूं। ऐसा ही उन्होंने पतरस के साथ किया। पतरस से पूछा, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? एक सवाल किया। उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है, क्योंकि उससे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। जबकि पतरस प्रभु की आज्ञाओं को टाल चुका था,
प्रभु का इनकार भी कर चुका था और यहां तक तलवार भी चला चुका था। मलखुस का कान उसने काट दिया था, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने दोबारा जोड़ा। लेकिन प्रभु ये जानता है, हम कितना भी उसकी आज्ञाओं का अनदेखा कर दें, उसकी बातों को टाल दें, लेकिन ये मेरा जन है। हालेलुया। और एक ना एक दिन ये पूरी रीति से मेरे कदमों में आएगा, मेरे चरणों में आएगा और मैं इसको इस्तेमाल करूंगा। पतरस को उसने कहा, पतरस का क्या मतलब होता है? चट्टान, कि मैं तेरे ऊपर अपनी कलीसिया बनाऊंगा जिसके ऊपर अधोलोक के फाटक भी प्रबल नहीं होंगे। क्योंकि उसे पता था ये कितना भी मेरा इनकार कर ले, लेकिन एक ना एक दिन ये मेरे पास दोबारा लौटेगा और मैं इसको इस्तेमाल करूंगा। और यहाँ पे भी प्रभु यीशु मसीह उसको इस्तेमाल करना चाह रहा है और कहता है, अगर तू मुझसे, उसने उससे कहा, मेरे जानता है कि तुझसे प्रीति रखता हूं। अगर हम अपना आप को जांचते हैं और हम जानते हैं कि हम उससे प्रीति रखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह की एक आज्ञा है, उसने उससे कहा, मेरे मेमने को चरा, मेरे मेमनों को चरा। मेमने मतलब जो प्रभु में नए नए आए हैं, वो मेमने हैं, वो बच्चे हैं। प्रभु का वचन कहता है, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। वो बच्चे सिर्फ ये बच्चे नहीं है जो आगे बैठते हैं। जो कोई प्रभु यीशु मसीह में नया नया आता है, वो प्रभु में अभी बच्चा है, वो मेमना है अभी। और अगर हम प्रभु से प्रेम रखते हैं, तो प्रभु हमारे से भी यही चाहता है कि हम उनके मेमने को चराएं। हालेलुया। मतलब उनको वचन की शिक्षा दें, उनको वचन के में आगे बढ़ाएं, उनको दूध से शुरू करके ठोस भोजन तक पहुंचाएं। हालेलुया। ताकि वो भी मेमने से भेड़ बन जाए, प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते जाएं, प्रभु के वचन में बढ़ते जाएं, प्रभु के विश्वास में बढ़ते जाएं और स्थिर होते जाएं। इसलिए प्रभु यहाँ पतरस से कह रहा है, मुझसे कह रहा है, आपसे कह रहा है, अगर हमने अपने आप को जान लिया है और हम ये कहते हैं, हम जांच के अपने आप को कि हाँ हम तुझसे प्रेम रखते हैं, तो ये मेरे लिए भी आज्ञा है, आप लोगों के लिए भी आज्ञा है कि मेरे मेमनों को चरा। मेमनों को चराना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए प्रभु ने सर्वप्रथम ये कहा, मेरे मेमनों को चरा। अगर हम उनको नहीं चराते हैं तो फिर वो निर्बल हो जाते हैं और उनकी आत्मा दोबारा से मर जाती है। किसी मेमने को अगर दूध ना मिले पीने को, तो वो अपना प्राण त्याग देता है। उसे चारा ना मिले तो वो अपना प्राण त्याग देगा। ऐसे ही जो प्रभु में नए नए आते हैं, अगर उन्हें सही चारा ना मिले तो वो भी अपने प्राण त्याग देते हैं, जिस्मानी तौर पे नहीं, आत्मिक तौर पे। इसलिए प्रभु इस बात को सबसे पहले कहता है, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? तो बार बार हमारे से जानना चाहता है कि क्या मैं उससे प्रेम रखता हूं कि नहीं रखता हूं। वो चाहता है हम बार बार अपने आप को जांचें कि हम उससे प्रेम रखते हैं कि नहीं रखते हैं। जिस प्रकार पतरस ने 3 बार इनकार किया प्रभु यीशु मसीह का, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह भी उसे 3 बार सवाल कर रहा है, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? क्योंकि हो सकता है एक बार हम कहते हैं हाँ मैं तुझसे प्रेम रखता हूं, और अगली बार हम उसके वचनों की, उसकी आज्ञाओं को मानना छोड़ दें और हम इस भ्रम में जीते रहें कि मैं उससे प्रेम रखता हूं। इसलिए वो बार बार हमारे से पूछता है क्या मैं उससे प्रेम रखता हूं, ताकि हम सतर्क हो जाएं
और अगर हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उसकी आज्ञा के विपरीत है, तो हम उससे वापस लौट आए और दोबारा से प्रभु से हम कह सके, हाँ हम तुझसे प्रेम रखते हैं। और पतरस से भी यही बात प्रभु कर रहा है, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? और फिर वो कहता है, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। प्रेज़ लॉर्ड। मेमनों को चराना और उसके बाद भेड़ों की रखवाली करना। भेड़ कौन है? मैं, आप, जो उस चाइल्डहुड से निकलकर अब एडल्टहुड में आ गए हैं, जिन्होंने अब दूध को छोड़कर ठोस आहार लेना शुरू कर दिया है, उनकी रखवाली करना भी बहुत आवश्यक है कि वो मुड़कर जो है उस राह पे ना चले जाएं जो वर्जित मार्ग है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए उनकी रखवाली कर। मेरा सोटा और मेरी लाठी। दाऊद कहता है, तेरा सोटा और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। सोटे से क्या किया जाता है? भेड़ों को मार्ग दिखाया जाता है। अगर वो गलत दिशा में जाने लगे तो उन्हें धीरे धीरे से उस सोटे से इशारा किया जाता है, थोड़ा सा उनको टच भी किया जाता है, बिना उन्हें छोड़ दिए कि वो दोबारा से उस मार्ग में चलने लगे। और लाठी से किया जाता है? उनकी रक्षा की जाती है। लाठी इसलिए होती है, अगर कोई जानवर, खतरनाक जानवर, भेड़िया, भालू, सिंह आ जाए तो उससे उनकी रखवाली हो सके। इसलिए प्रभु के प्रत्येक जन के पास ये सोटा और ये लाठी होनी बहुत आवश्यक है, ताकि प्रभु के कहे अनुसार जो उसने आज्ञा दी है, अगर हम उससे प्रेम रखते हैं तो हम उसकी भेड़ों की रखवाली कर सकें। हालेलुया। वो ताड़ना के रूप में भी हो सकती है, वो प्यार से भी होती है, उल्हाना दे के भी होती है। इसलिए प्रभु का दास, अगर कोई जन कुछ आपसे कहता है तो वो आपके भले के लिए ही कहता है। चाहे वो चर्च का एल्डर है, चाहे वो कमेटी मेंबर में से कोई है, चाहे पास्टर है, चाहे डीकन है, संडे स्कूल टीचर है, महिला सभा के अध्यक्ष हैं, यूथ फेलोशिप के प्रेसिडेंट हैं, क्वायर लीडर क्वायर से अगर कुछ कहता है तो वो उनकी भलाई के लिए कहता है, उनकी रक्षा करने के लिए कहता है कि वो भटक ना जाए। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। और वो तभी एक मनुष्य कर सकता है जब वो प्रभु से प्रेम रखता है। हालेलुया। नहीं तो कोई किसी से नहीं कहेगा कि तू ऐसा क्यों कर रहा है। सब अपना चर्च आएंगे और चले जाएंगे, कोई किसी को नहीं टोकेगा, कोई ताड़ना देने वाली, उल्हाना देने वाला प्रचार भी नहीं होगा। यहां से खड़े होके सिर्फ कानों की खुजली मिटाने वाला प्रचार होगा, कहानी किस्से वाला प्रचार होगा, और भेड़ें भटकती रहेंगी, उनकी रखवाली नहीं हो पाएगी। इसलिए प्रभु पतरस से कहता है, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। और जो प्रभु से प्रेम करता है वो निश्चय किसी भी रीति से जो है वो भेड़ों की रखवाली करता है, वो उन्हें भटकने से बचाने की कोशिश करता है, चाहे फिर उसको कितनी भी बुराई मिलती रहे। हालेलुया। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? ये बार बार इसीलिए पूछा जाता है, मैंने जैसे बताया, कि हम लोग सतर्क रहें, हम प्रभु से अपनी प्रीति को भ्रम में ना बदलने दें कि हम उससे प्रीति रखते हैं और उसकी आज्ञाओं की हम उल्लंघना करते रहें, उनको मानना हम छोड़ दें। इसलिए प्रभु
बार बार पूछ रहा है पतरस से, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और मुझसे भी और आप लोगों से भी। पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा। हो सकता है हम भी उदास हो जाते हों जब हमारे सामने ऐसी बात आती हो कि क्या हम उससे प्रीति रखते हैं कि नहीं रखते हैं। हम सोचते हैं हम कलीसिया में आ रहे हैं, हम उससे प्रीति रखते हैं, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कर रहे हैं, हम उससे प्रीति रखते हैं। हम क्वायर में हैं, हम उससे प्रीति रखते हैं। हम पास्टर हैं, हम उससे प्रीति रखते हैं। लेकिन ये प्रीति का मापदंड नहीं है। अगर हम उससे प्रीति रखते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। प्रेज लॉर्ड, हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तो यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। प्रेज लॉर्ड, मेमनों को चरा ताकि वो भेड़े बन जाएं, और फिर भेड़ों की रखवाली कर। और तीसरी बार उसे बोलता है, मेरी भेड़ों को चरा। मेमने का खाना अलग है, भेड़ों का खाना अलग है। मेमना दूध पीता है, भेड़ ठोस आहार खाती है। इसलिए एक प्रभु के जन को दोनों जनों को चराना आना बहुत आवश्यक है। अगर वो भेड़ों की तरह मेमनों को चराने लगेगा तो भेड़ उस खाने को, मेमना उस खाने को हजम नहीं कर पाएगा, और ना ही उस खाने से उसको कुछ फायदा होगा। और अगर मेमने वाला खाना वो भेड़ों को खिलाने लगेगा तो भेड़ फिर बढ़ नहीं पाएगी। वो वहीं की वहीं उस आदि शिक्षाओं में ही फंसकर एक भ्रम में अपना जीवन व्यतीत करती रहेगी। इसलिए संत पौलुस कहता है कि तुम अभी तक दूध पीते बच्चे हो, जबकि तुम्हें अब तक ठोस आहार खाना शुरू कर देना चाहिए था। तुम हमेशा मेमने नहीं रह सकते। आज तुम मेमने के रूप में आए हो, तुम्हें मेमने की तरह चराया जा रहा है, खिलाया पिलाया जा रहा है, लेकिन तुम हमेशा मेमना नहीं रह सकते। तुम्हें बढ़ना बहुत आवश्यक है। और जब तुम बढ़ोगे, तुम भेड़ बनोगे, तुम्हारी रखवाली होगी, और एक भेड़ को भी भोजन की बहुत आवश्यकता होती है। हालेलुया। इसलिए उसको भी चराना बहुत आवश्यक है। और ये चारा मेरी ओर से नहीं है, आपकी ओर से नहीं है, किसी बिशप की ओर से नहीं है, किसी पास्टर की ओर से नहीं है। ये चारा है प्रभु यीशु मसीह की ओर से। प्रेज लॉर्ड। और ये सब के लिए चारा जो है वो इस पुस्तक के अंदर है, जिसे पवित्र शास्त्र कहा जाता है, होली बाइबल कहा जाता है। एक समय था जब ये मनुष्य के पास नहीं होती थी, सिर्फ जो बड़े पास्टर्स होते थे उनके पास होती थी, और वो जिस रीति से भी शिक्षा देना चाहते थे अपनी मर्जी से शिक्षा दिया करते थे। लेकिन आज ये मेरे पास है, आप लोगों के पास है, और अगर हमें कोई शिक्षा दे रहा है इससे, तो हम इसके प्रकाश में उसको जांच सकते हैं कि क्या वो हमें सही भोजन खिला रहा है कि नहीं खिला रहा है। हमारी बढ़ोतरी के लिए, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए ये भोजन हमें दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अभी मैं एक न्यूज़ में देख रहा था, चाइना में जो है क्रिश्चियंस के ऊपर बहुत अत्याचार करने दोबारा से शुरू हो गए हैं। वो क्रॉस नहीं लगा सकते, वो बाइबल नहीं रख सकते, और अगर कोई ऐसा करता पकड़ा जाता है तो सीधा उसे मृत्यु दंड दिया जाता है। लेकिन इससे जो है, जिन्हें प्रभु ने चरवाहा ठहराया है, वो डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब ऐसा हुआ है प्रभु का वचन और बढ़ता गया है। प्रेज लॉर्ड। और अभी ये वो दौर है जबकि ग्रेस पीरियड है, प्रभु का आगमन बहुत निकट है,
इसलिए हम सबको अपने आप को जांचना बहुत आवश्यक है, क्या मैं सच में प्रभु से प्रेम करता हूं? और अगर इसका आंसर हाँ है तो उनकी इस आज्ञा को मानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हम परमेश्वर से प्रेम, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम नहीं रखते हैं। हम सिर्फ दिखावे के लिए चर्च आते हैं, कलीसिया में आते हैं, गाने गाते हैं, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करते हैं। चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूं, चाहे पास्टर जी हैं, चाहे क्वायर लीडर है, चाहे यूथ फेलोशिप का लीडर है, संडे स्कूल टीचर्स है, कोई भी है, ये बातें सबके ऊपर लागू होती हैं जो ये कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखता हूं, मैं उससे प्रीति रखता हूं। हालेलुया। इसलिए आज इस संध्या में हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें इस वचन के प्रकाश में, क्या मैं सचमुच प्रभु से प्रेम रखता हूं? क्या मैं उसकी आज्ञाओं को मानता हूं? और अगर आज तक हम ऐसा नहीं करते आए हैं तो आज से ही हम ऐसा करना शुरू करें। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।